नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के नार्सिसिस्टिक सीरीज़ के नए एपिसोड में। मेरा नाम है राजीव। ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, जो नार्सिसिस्टिक इंसान होता है ये आपको सबसे ज़्यादा तब तंग करता है जब आप या तो बीमार होंगे या आप किसी बीमारी में होंगे। तब ये आपको सबसे ज़्यादा तंग करते हैं, क्योंकि इनको पता होता है कि ये आपसे सेवा नहीं ले पाएंगे और इनको आप पर खर्चा करना पड़ेगा। जिन घरों में नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं, अगर उस घर का कोई सदस्य बीमार हो जाता है, ये मैं वाइफ वाली साइड से भी बात कर रहा हूँ, मैं पति वाली साइड से भी बात कर रहा हूँ, मैं बच्चों वाली साइड से भी बात कर रहा हूँ, माँ बाप वाली साइड से भी बात कर रहा हूँ, रिश्तेदार वाली साइड से भी बात कर रहा हूँ। अगर उनके घर में कोई इंसान बीमार हो जाता है तो उसका बुरा हाल होना तय हो जाता है। ये गरीब घर हो, मध्यम वर्गीय घर हो या अमीर घर हो, सब जगह एक ही स्टोरी चलती है। अगर आप बीमार हो जाते हैं तो आपका नार्सिसिस्टिक जो पार्टनर होगा या नार्सिसिस्टिक माँ बाप होंगे या नार्सिसिस्टिक भाई बहन होंगे या घर वाले होंगे, ये आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं, क्योंकि इनको पता है अब आप पर खर्चा करना पड़ेगा। आपको बात बात पे खर्चा गिनवाया जाता है, आपकी दवाइयों का खर्चा आपको गिनवाया जाता है, आपको बार बार ये ताना कशी करी जाती है कि बेड पे लेटे रहते हो, तुम उठते क्यों नहीं हो, इतनी तो बड़ी कोई बीमारी हुई नहीं तुम्हें, इतने क्यों परेशान हो, आपका बदन टूट रहा है, आप बुखार से लथपथ हो, आपके शरीर में कोई परेशानी है, कोई बीमारी है जिसका इलाज होना है, और ये आपको दिन रात ताने देता है, क्योंकि उसके अंदर सिंपथी और एम्पथी चीज़ की नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। उसको आपके रूप में दिख रहा है कि उसकी जेब से खर्चा हो रहा है। जहाँ पे आपके ऊपर समझ लो डॉक्टर के पास जाने का खर्चा 2,000 रुपये होगा, ये आपको 200 रुपये वाले डॉक्टर के पास भेजेगा, जानबूझ के आपको सरकारी उस पर भेजेगा जहाँ पे पूरी सर्विसेज मिलती नहीं है। आपको तंग करेगा, आपको परेशान करेगा। आप ऑलरेडी बीमार होंगे, आप और ज़्यादा दुखी होंगे, क्योंकि उसको आपसे सेवा लेनी है जो कि उसको मिल नहीं रही। उसको आपको ताने देने हैं जो वो दे नहीं पा रहा आपकी बीमारी के कारण में। इसलिए आपको बार बार दवाइयों के रेट गिनवाएगा, इसलिए आपको बार बार ये गिनवाएगा कि तुम्हारे ऊपर इतना खर्चा हो रहा है। और उसके बाद जब आपको ये ताने देने के बाद भी उसका मन नहीं भरेगा, तो वो आपके ऊपर ही इल्ज़ाम लगा देगा कि तुम्हारे अपने ही कारण, तुम्हारी अपनी ही वजह से, तुम्हारी अपनी ही गलतियों से तुम्हें ये बीमारी हुई है, अब तुम भुगतो। और बहुत से केसेस में ऐसा देखा गया है, वो आपका इलाज भी नहीं करवाएगा। आपको उठ के हॉस्पिटल तक, क्लिनिक तक खुद ही जाना पड़ेगा। नार्सिसिस्टिक इंसान अपना तैयार होगा, अपना एकदम सेट हो के आराम से अपना पूरा सूट पहन के अपना निकल पड़ेगा अपने काम की ओर, और आप घर पे देखते रह जाएंगे कि आपके साथ हो क्या गया। जो उसका रूटीन चल रहा था वो उसी रूटीन को फॉलो करता रहेगा, उसी रूटीन में चलता रहेगा। आप हैरान हो जाएंगे कि आप कहाँ हैं पूरे उसमें। आप अकेले जा रहे हैं, आप अकेले बीमारी से लड़ रहे हैं। और जब आपकी बीमारी हल्की फुल्की सही हो जाएगी, आप थोड़े से ठीक हो जाएंगे, तब भी नार्सिसिस्टिक इंसान आपको कई महीनों तक या कई सालों तक आपकी इसी बीमारी का रोना रोता रहेगा, आपकी इसी बीमारी की आपको बातें सुनाता रहेगा, आपकी इसी बीमारी में जो खर्चा हुआ वो सुनाता रहेगा। और यहाँ तक कि और दूर छोड़ दीजिए, अगर उस बीमारी का खर्चा आपने पल्ले से अपने आप से भी दिया होगा, तब भी आपके सामने इल्यूजन क्रिएट कर दिया जाएगा नार्सिसिस्टिक इंसान द्वारा कि वो बीमारी का खर्चा उसने दिया है। ये बड़ी हैरानी वाली बात है। आप हैरान हो जाएंगे कि सारा खर्चा तो मैंने करा था, इसने कहाँ से दे दिया। और आपको वो यकीन दिलवा देगा कि ये खर्चा मैंने करा है। यानी कि आपको बताने की मेरी इस वीडियो में ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर गलती से कोई नार्सिसिस्टिक के साथ रहता है और वो बीमार हो गया, तो समझ लो जी धरती पे उसने नर्क को भोग लिया, नर्क के द्वार पे वो खड़ा है। नर्क से बदतर हालत नहीं हो सकती। नार्सिसिस्टिक इंसान आपकी ज़िंदगी ऐसे, और जो नर्क चल रही थी ऑलरेडी, और ज़्यादा नर्क कर देगा, क्योंकि उसको आपसे सेवा चाहिए। वो सेवा उसको मिल नहीं रही। आप बीमारी में कैसे सेवा करेंगे? आपको लेटने दिया ही नहीं जाएगा, आपको आराम करने दिया ही नहीं जाएगा, आपको खुराक दी ही नहीं जाएगी, और कम कर दिया जाएगा घर में, और राशन को कम कर दिया जाएगा। डॉक्टर के पास जाने का, आप यहाँ तक कि आपके पास इतने पैसे भी नहीं होंगे कि आप डॉक्टर के पास चले जाएं।
तो ये सब चीज़ें ध्यान रखें। जो जो बहनें मेरी सुन रही हैं, जो जो भाई मेरे सुन रहे हैं, जिनके साथ भी ये हुआ है वो कमेंट करके लिखें और बताएं कि उनके साथ ये हुआ है। ध्यान रखना।